हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वर्क वाली ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप, जिसे मैं लाइनिंग के साथ तैयार करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रख लिया है। बन साइड अपने तरफ रखा है, ओपन साइड आगे की तरफ रखा है। तो यहाँ पे मैं कपड़े को सीधी करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है टेढ़ा मेढ़ा उसको कट करके हटा लेंगे। मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट बताना भूल गई थी। इसकी लंबाई मैं 10.5 इंच रखी हूँ, जिसकी मेज़रमेंट मैंने शायद लिया नहीं या फिर वीडियो शूट नहीं करा। अब यहाँ टॉप पर से मुझे 4 इंच पे एक डाउन पे इस तरह से एक मार्क करना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक और मार्क करेंगे, जिसको हम लोग बाइसेप्स बोलते हैं। तो हमें बाइसेप्स 7 इंच रखनी है, तो इस तरह से 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पे एक और गुलाई की मार्क करेंगे। तो हमारा 11 इंच है, इसकी आधा 5.5 इंच पे इस तरह से हमने मार्क करा है। 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब हमने जो मार्क किया उसके अकॉर्डिंग इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है, तो हमने यहाँ पे स्वेपर से शेप दे दिया है। अब हमने जो शेप दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे नोचेस लगा देंगे, कॉर्नर पे भी नोचेस लगा देंगे। इसको ओपन करने के बाद फ्रंट आर्म होल का कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको रख लेंगे अच्छे से सेट करके। हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से सेट कर लिया है और इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे और एक्स्ट्रा थोड़ा फैब्रिक लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट जो हमारा है उसकी फुल लंबाई हमें रेडी 14 इंच चाहिए। तो 14 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा 1 से 1.5 इंच हम लोग रखते हैं। तो 14 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा शोल्डर है उसकी अब मेज़रमेंट मैं यहाँ पे कर लूँगी। शोल्डर हमारा 5.5 इंच रहेगा। 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। जितना हमारा शोल्डर रहता है उतना ही हमारा आर्म होल होता है। यहाँ पे भी 5.5 इंच में मार्क कर लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक और इधर से ड्रॉ करने के बाद बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब हमारा जो बस्ट पार्ट है वो हमारा 40 है। तो 40 का 4th पार्ट जो होता है 10 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। अब 2 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसके लिए। नीचे भी सेम मेथड से हमें मार्किंग कर लेनी है। 10 इंच पे एक मार्क करेंगे और दूसरा हमारा जो है 2 इंच पे मार्क करेंगे हमें मार्जिन के लिए। नीचे जब टक्स देंगे तो हमारा वेस्ट का साइज़ खुद ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की शेप देना है। तो यहाँ पे एक सीधा इस तरह से तिरछा लाइन हमने ड्रॉ किया है। 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से बैक आर्म होल का हमने शेप दे दिया है। अब नेक की यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेते हैं। टॉप पे यहाँ 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसकी लंबाई 7.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से मार्क करने के बाद नीचे भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी और इधर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बॉक्स ये बन गया। अब यहाँ पे नेक का शेप दे दिया हमने, राउंड नेक से। अब यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो 10.5 इंच पे इस तरह से हमने एक मार्क करा है। अब इस तरफ से हमें 4 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से, और नीचे भी मार्क कर लेंगे 4 इंच पे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आप 1/2 इंच पे इस तरह से अंदाज़ा से आप इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हमारा जो बैक पार्ट है वो तैयार हो चुका है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग की कटिंग इस तरह से कर ली है। अब यहाँ पे नोचेस लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे नोचेस लगाने के बाद इसको साइड पे रख देते हैं। अब बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट की लंबाई मैं सबसे पहले बता देती हूँ। बेल्ट की लंबाई मैंने 13 इंच रखा है। बाद में इसको जो भी एक्स्ट्रा हो उसको कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पे मैं एक 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और दोनों यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया था वहाँ तक इसको मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक तिरछी इस तरह से शेप दे देंगे बेल्ट का।
तो हमने यहाँ पे शेप भी दे दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने बेल्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा था। हम जब बेल्ट बनाते हैं तो लाइनिंग की फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड रहता है और मेन फैब्रिक 2 फोल्ड रहता है। तो हमने जो भी था एक्स्ट्रा कट करके हटा दिया है। इस तरह से बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसका मेन फैब्रिक पे रख के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब लाइनिंग को रखेंगे। लाइनिंग को रखने के बाद यहाँ पे इस तरह से उसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और यहाँ बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और उसकी भी कटिंग कर लिया है यहाँ पे। अब सबसे पहले हमारा जो स्लीव्स है उसको तैयार करेंगे। तो स्लीव्स को हमने सीधी साइड करके रखा है और लाइनिंग को भी सीधी साइड करके रखा है और इस स्लीव्स के किनारे में वर्क किया हुआ है। तो मैं सिंगल बोर्ड से इसकी सिलाई करूँगी। तो इस तरह से स्टिच करेंगे किनारी पे इसके। यहाँ पे लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन, यहाँ पे सीधी सिलाई कर लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और अंदर का जो मार्जिन है उसको लाइनिंग की तरफ रखेंगे और लाइनिंग के किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने ये भी सिलाई लगा लिया है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हमारा जो लाइनिंग है उसको मेन फैब्रिक से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देनी है 3 तरफ से किनारी किनारी पे, ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है लाइनिंग है दोनों जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक को लाइनिंग से। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो वहाँ पे हमने साइड रख दिया। अब बैक नेक जो हमारा है इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले इस तरह से रखेंगे। हमारा जो बैक पार्ट है उसको सीधा रखेंगे और हमारा जो लाइनिंग का पार्ट है वो उसको भी सीधा रखेंगे और सबसे पहले सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, ताकि जो हमारा नेक का डिज़ाइन हो इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की तैयारी करेंगे, नेक बनाएंगे। तो हमारा जो वर्क वाला नेक है उसको बनाने का मैं तरीका बताने वाली हूँ इसमें। यहाँ पे धागे को कट कर लेते हैं। अब जो हमारा नेक बना हुआ है वो हमारा जो नेक बना हुआ है पीछे वर्क वाला वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, फील हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें किनारी पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पे सिंगल बूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे बिल्कुल नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। किनारी किनारी पे अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। हमने नेक पे इस तरह से स्टिच लगा लिया है। धागे को कट कर लेते हैं। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और सारे को कट करके हटा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। धागा कटने ना पाए, आराम आराम से हमें नोचेस लगानी होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नोचेस भी लगा लिया है। अब हमारा फैब्रिक जो है उसको इस तरह से पलटेंगे और अंदर का जो भी हमारा मार्जिन है उसको लाइनिंग की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमारा लाइनिंग है उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं सिंगल बूट का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा जो नेक है वर्क वाला है। तो इसका वर्क डबल बूट से नहीं बनता है, इसलिए सिंगल बूट से बहुत ईज़िली बन जाता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे नीचे पे हमारा जो पट्टी है, पट्टी यहाँ पे मैं लगाऊंगी नहीं। हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ था 1 इंच बिल्कुल वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया था सीधी, उसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये जो हमारा कमर के पास जो फैब्रिक है हमारा, ये भी हमारा अंडरग्राउंड स्टिचिंग हो जाए। अब इसको हमने यहाँ पे पलट लिया। आप देख सकते हैं नेक और नीचे हमारा 2 जगह कंप्लीट हो चुका है। अब आर्म होल और साइड में जो एक फैब्रिक है हमारा वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इस तरह से हमें सिलाई करके हमारा जो लाइनिंग है उसको ज्वाइंट कर लेंगे मेन फैब्रिक से। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है किनारी किनारी पे अच्छे से सेट करते हुए। साइड में भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारा सिलाई हो गया, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसकी कटिंग करके हटा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा स्टिचिंग हो चुका है।
इस तरह से अब हम यहाँ पे जो हमने डॉट्स दिए थे, यहाँ पे प्लेट्स जो हमारा है, इस तरह से हमें तिरछी सिलाई कर लेनी है। दोनों डॉट्स हमें तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे हमारा दोनों डॉट्स तैयार हो जाएगा और हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। बहुत अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार हुआ है हमारा बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइनिंग पे कटिंग करूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन रखा था, 5.5 इंच मैंने शोल्डर रखा, 5.5 इंच मैंने आर्म होल रखा है। यहाँ पे 10.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये फ्रंट पार्ट है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 10.5 इंच पे इस तरह से हमने डॉट्स बनाए थे। सबसे नीचे वाला जो प्लेट्स होता है यहाँ पे 1-1 इंच रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बाकी हम 2-2 इंच पे मार्क करेंगे और हमारा जो डॉट्स है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा डॉट्स तैयार हो गया बन के। अब यहाँ पे नेक का मेजरमेंट करेंगे, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, हमने चौड़ाई में रखा है। और इस तरह से हमने गुलाई जो हमारा फ्रंट नेक वर्क किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग कर ली है। और यहाँ पे 1 पैर का मार्जिन रखेंगे और हमने जो 1 पैर का मार्जिन रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। और हमारा जो डिज़ाइन है उसके ऊपर सिलाई लगेगा। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब इसको सिल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं पलटूंगी नहीं, मैंने लाइनिंग को नीचे रखा है और मेन पार्ट को ऊपर हमने रखा है इस तरह से। और इसके किनारे पे सिंगल बुट से सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि इसमें भी वर्क किया हुआ है। और हर तरफ इस तरह से सिलाई कर लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। सबसे पहले हमारा जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसको अटैच कर लेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अटैच कर लेना है। हमने यहाँ पे हर तरफ से अटैच कर लिया। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे। हमने कटिंग कर ली एक्स्ट्रा फैब्रिक की। अब डॉट्स जो हमारा है इस तरह से हम डॉट्स की तैयार कर लेंगे। इस तरह बिल्कुल हमने जो मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे सारे डॉट्स पे सिलाई लगा लिया है। ये 4 टक्स ब्लाउज़ है तो हमने सारे टक्स जो है हमारा इस तरह से हमने स्टिच करके रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं हमारा दोनों पार्ट इस तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बेल्ट लगा लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें बेल्ट तैयार करना पड़ता है। हमारा लाइनिंग का फैब्रिक 2 रहता है जिसको इस तरह से अच्छे से रखेंगे। रखने के बाद इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सेट करते हुए रखा है। रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन लूँगी और इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको इस तरह से पलटेंगे और हमारा जो भी अंदर का मार्जिन है उसको लाइनिंग की तरफ रखेंगे और इसके लाइनिंग पे के किनारे में एक सिलाई लगा लेंगे। हमने लाइनिंग के किनारे में सिलाई लगा लिया है। अब ये जो लाइनिंग है इसको मेन फैब्रिक से अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे। धागे को कट कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। तो हमारा ये बेल्ट बन के तैयार हो गया है ब्लाउज़ में लगने के लिए। तो इस तरह से हम बेल्ट को तैयार कर लेते हैं। अब जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है उसमें बेल्ट कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से हम रखते हैं बेल्ट को और पता करते हैं कि कौन से पार्ट का कौन सा बेल्ट है।
तो इस तरह से सबसे पहले लाइनिंग का फैब्रिक और इसको मेन फैब्रिक को इस तरह से उल्टी साइड रखेंगे। दोनों जो लाइनिंग का फैब्रिक है एक दूसरे से मैच करना चाहिए, तो इस तरह से मैच करते हुए रखेंगे। यहाँ पे हमने जो टक्स दिया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे अच्छे से। मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग बता रही हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। आप देखिए इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मिलाना होता है। मिलाने के बाद हमने जो पहले स्टिच लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमें स्टिचिंग लगानी होती है। तो इसको अच्छे से इस तरह से सेट करके रख लेंगे। सेट करने के बाद हमें दोबारा फिर से हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। अंदर वाली फैब्रिक है उसको अंदर करते जाएंगे ताकि हम सिलाई में वो फैब्रिक ना आए। इस तरह से सेट करते हुए हमें इसके ऊपर एक स्टिच लगानी है। यहाँ पे हमारा बेल्ट जॉइंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब अंदर वाली फैब्रिक को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इससे हमारा जो सिलाई है बेल्ट का वो अंडरग्राउंड स्टिचिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेल्ट को अंडरग्राउंड बहुत अच्छे से बहुत आसानी से स्टिच कर लेते हैं। इसको आराम आराम से नीचे बाहर की तरफ निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बेल्ट है बहुत ही अच्छे से बहुत आसानी से जॉइंट हो चुका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, और अंडरग्राउंड स्टिचिंग हुआ है। ये बैक साइड मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए कुछ भी झोल नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिख रहा है। तो मैंने दोनों फैब्रिक पे इस तरह से बेल्ट लगा लिया था, अटैच कर लिया था। तो हमारा दोनों फ्रंट पार्ट में इस तरह से बेल्ट लग गया है। देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैं तिरछी यहाँ पे फैब्रिक कटिंग करूँगी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी, जिससे हमें पाइपिंग तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो ब्लाउज़ है उसमें रेड वर्क किया हुआ है। तो सबसे पहले इस तरह से हमें डोरी लेंगे और सिंगल बोर्ड से यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग बना लेंगे। यहाँ पे हमने पाइपिंग बना लिया है, तैयार कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे मैं काज पट्टी और बटन पट्टी बना लूँगी, जिसको हुक पट्टी भी बोलते हैं। ये हुक पट्टी है, तो इस तरह से हुक पट्टी की तैयार कर लेते हैं। मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। और अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में मैं इसके ऊपर हेमिंग करूँगी, आप चाहे तो पक्की सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे हेम कर लेंगे बाद में। यहाँ पे वर्क किया हुआ इसलिए मैं आराम आराम से करें, नहीं तो हमारा नीडल टूट जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा ली है। बाद में हेमिंग करने के बाद इसको ठीक कर लूँगी। तो ये हमारा जो हुक पट्टी बन के तैयार हो गया है। अब काज पट्टी बना लेते हैं। तो काज पट्टी के लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरह से सबसे पहले अटैच कर लिया था। अब उल्टी साइड पे हमारा काज पट्टी इस तरह से रखा जाता है और इसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा काज पट्टी सीधा साइड रहेगा और दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी होती है। और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड। यहाँ पे हमने फोल्ड भी कर लिया है।
अब इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सीधी साइड इस तरह से करेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे हमारा पट्टी स्टिच होने के लिए, और एक और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे डबल सिलाई लगा देते हैं। तो हमारा दोनों हुक पट्टी और काज पट्टी बनके तैयार हो चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हम यहाँ पे सिंगल बोर्ड से ये पाइपिंग इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो हमने आपको इस वीडियो में पाइपिंग बनाना भी दिखाया है, और ये वर्क वाले जो हमारा नेक होता है उसमें पाइपिंग अटैच करने का भी तरीका मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो इस तरह से अच्छे से कपड़े को खींचना नहीं है, सिर्फ पाइपिंग वाले जो फैब्रिक है उसको थोड़ा सा आप खींचेंगे और खींचते हुए सिंगल बोर्ड की मदद से अटैच कर लेंगे। अटैच कर लिया। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसको अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा जो भी हमारा खर्चा है उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हेमिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि वर्क वाला है ब्लाउज़, तो ये इसका वर्क ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हेमिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दूसरी साइड की भी पट्टी तैयार कर ली, इधर वर्क नहीं था तो इस तरह से हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले शोल्डर को इस तरह से जॉइंट करेंगे। हमारा जो नेक है बैक पार्ट उसमें वर्क बना हुआ, इसलिए मैं सिंगल बूट का ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने शोल्डर को इस तरह से अटैच करा है, आप देख सकते हैं। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और हमारा जो फ्रंट आर्म होल है उसको मिलाते हुए यहाँ पे किनारे पे पकड़ेंगे और इस तरह से हमें स्टिच कर देनी है। दोनों डॉट्स को मिलाते हुए अच्छे से स्टिच करेंगे, नहीं तो हमारा स्लीव्स बहुत ही अनकंफर्टेबल बन के तैयार होगा। यहाँ पे हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है शोल्डर से, आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने स्लीव्स को अटैच किया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब फिटिंग की सिलाई लगानी है हमें। ये दोनों हमारा सबसे पहले हम दोनों को सीधी तरफ से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा सिलाई अंडरग्राउंड होगा। तो इस तरह से किनारे को एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, धागे है, उसको कट कर लेंगे। दोनों तरफ हमने स्टिच करा है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यह 1/2 इंच पे एक सिलाई करेंगे सबसे पहले, कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए। मैं यहाँ पे आप सबको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई हूँ। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डाउट क्लियर करूँगी दूसरे वीडियो में और आपको बताऊँगी। जो भी पार्ट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से बताऊँगी आप सबको। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है 1/2 इंच पे। अब हमारा जो मेज़रमेंट है, बॉडी का मेज़रमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने मेज़रमेंट कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई भी लगा दिया है।
मेज़रमेंट का, बॉडी मेज़रमेंट का। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने हुक और काज दोनों तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज़ बनके तैयार हुआ है। आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आपको किसी भी और भी अगर 30, 36, 34, 32 मेज़रमेंट का अगर ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फुल ट्यूटोरियल लाऊंगी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैं सिंपल और मैं हर तरह के ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आज कमेंट करें आप, और कमेंट करके पूछें, मैं आपको हेल्प करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।